हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम जानते हैं अल्कोहल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आरएएस में या आईएएस में या नीट में, जैम में, बीएसए में और एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो अल्कोहल्स आपको मालूम ही है, जनरल फार्मूला जो होता है अल्कोहल्स का वो होता है ROH, ये आपको मालूम है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप। आइए सीधे हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। अल्कोहल्स जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, यानी निम्नतर अल्कोहल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो उनमें एक खास अभिलाक्षणिक गंध, कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है और वो अक्सर टॉक्सिक होते हैं या जहरीले होते हैं, जैसे कि मिथेनॉल। आपको मालूम है लगभग हर साल कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ आती है कि मिथेनॉल पॉइजनिंग से, मिथेनॉल को पीने की वजह से लोग अंधे हो गए या फिर कोई और डेथ हो गई, कोई और कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो गई। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि इथेनॉल जो कि लोअर अल्कोहल है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट कम है। इथेनॉल एक विभिन्न पेय पदार्थों का चीफ कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इथेनॉल इज यूज्ड एज अ चीफ कंपोनेंट ऑफ वेरियस बेवरेजेस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर खूब क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है और अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरे मिलते जुलते आइसोमेरिक यौगिकों से किस प्रकार से भिन्न है और क्यों। बॉइलिंग पॉइंट्स जो अल्कोहल के होते हैं या दूसरे कंपाउंड्स के भी होते हैं, वो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे किसी यौगिक के मॉलिक्यूलर वेट का मान बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल भारी हो जाता है तो इसलिए उसको वाष्पित या उड़ने में, इवेपोरेट होने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो तो है ही। लेकिन अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो उसके आइसोमेरिक यौगिकों की तुलना में ज़्यादा है। जैसे कि ईथर उसका आइसोमर है, लेकिन उसकी तुलना में अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो आइए देखें कि मॉलिक्यूलर वेट के साथ किस तरह से इसका बीपी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। देखिए, मिथेनॉल मॉलिक्यूलर वेट है इसका 32, बीपी 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से इथेनॉल मॉलिक्यूलर वेट 46 और बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद है प्रोपेनॉल 60 मॉलिक्यूलर वेट एंड बीपी इज़ 97। देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से ब्यूटेनॉल, एन ब्यूटेनॉल, सारे नॉन ब्रांच्ड लीनियर रेखीय मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो ये देखिए जैसे जैसे ये लीनियर मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है और उसी तरह से उसी क्रम में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ खास ध्यान देने वाली बात ये है कि डाइपोल मोमेंट में उस हिसाब से कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डाइपोल इंटरेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, इस वजह से मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें खास योगदान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, यानी दो भिन्न भिन्न अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ उस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर जो इंक्रीज़ है, इधर से भी यहाँ पर इंक्रीज़ है, ये पहली बात। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर दैन अदर आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इसके आइसोमर है उनकी तुलना में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऐसा क्यों? यदि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का
सेम मॉलिक्यूलर वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट का मान सेम हो, उसके बावजूद भी अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो हाई होंगे। जैसे कि ईथर, ईथर में देखिए, ईथर के अंदर ऑक्सीजन होता है। ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो ROR प्राइम है, यानी दो अल्काइल ग्रुप साइड में है और बीच में ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल के जितना ज़्यादा नहीं होता। देखिए, जैसे कि हम अभी कह रहे थे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में होता है, उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे कि ये ROH एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर है डेल्टा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर है डेल्टा प्लस चार्ज। ये इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी है और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये बॉन्ड पोलर है और इसके ऊपर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस। इस प्रकार से डेल्टा माइनस एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन का और दूसरा जो हाइड्रोजन के दूसरे अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज जो है, इस वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये वाला मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस प्रकार से अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और जब हम इसका बॉइलिंग करते हैं तो बॉयल करने के लिए और इसको वाष्पित इवेपोरेट करने के लिए ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको तोड़ने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। और मॉलिक्यूलर वेट की वजह से भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, मॉलिक्यूल भारी हो जाता है, उसको वाष्पित करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। हम बात कर रहे थे आइसोमेरिक कंपाउंड्स की, कि आइसोमर अगर एक जैसे अल्कोहल का जो दूसरा आइसोमर है उसकी तुलना में अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ईथर मॉलिक्यूल्स, ऐसे ईथर मॉलिक्यूल्स जो अल्कोहल के साथ आइसोमेरिक हैं। तो आइसोमेरिक ईथर्स डोंट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ईथर के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इसीलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल की तुलना में कम होता है। आप देख रहे हैं जैसे डाईमिथाइल ईथर है CH3O CH3, ये और CH3CH2OH इथेनॉल, ये दोनों आपस में आइसोमर है, ये ईथर है, ये अल्कोहल है। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है 46 और 46, लेकिन देखिए ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये डाईमिथाइल ईथर और इथेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए कि ये है इथाइल मिथाइल ईथर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 60। उसी तरह से ये प्रोपेनॉल है, उसका N प्रोपेनॉल, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 60, लेकिन ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि N प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 97 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये देखिए इस तरह से जो है आप अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है आप देख रहे हैं कि आइसोमेरिक ईथर की तुलना में ज़्यादा है। लास्ट एग्जांपल आपके जो स्क्रीन पे है वो ये है डाई इथाइल ईथर, इधर भी C2H5, इधर भी C2H5 और बीच में ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर वेट है 74 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर देखिए उसका जो आइसोमेरिक अल्कोहल है वो है 1 2 3 4 N ब्यूटेनॉल, यहाँ लिया हुआ एग्जाम्पल, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 74 और उस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए कि इस आइसोमेरिक ईथर की तुलना में कितना ज़्यादा है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसका मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा इनमें कोई और अंतर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो अल्कोहल में होता है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज़्यादा उछाल या इंक्रीज़ आ जाता है। दूसरी बात जो हमको बॉइलिंग पॉइंट के सिलसिले में जाननी है और एग्जाम में पूछी भी जाती है वो ये है कि ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट में क्या बदलाव आता है। यानी
अगर अल्कोहल जो है उसमें वो शाखित अल्कोहल हो और एक लीनियर अल्कोहल हो तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर होगा। तो देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ branching. It should be boiling point decreases with branching. बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाता है। उसका कारण क्या है? बिकॉज इट वीकेंस द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बाय क्राउडिंग। तो यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा या घटता जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन बंध बना रहा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसके आसपास स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा या क्राउडिंग भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए उतना फ्री नहीं हो पाते। इस वजह से जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। यहाँ हमने कुछ प्रोपेनॉल्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे देखिए पहले एन प्रोपेनॉल है CH3 CH2 CH2OH, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ये है 2 प्रोपेनॉल यानी दूसरे कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो इसके पास दोनों तरफ क्राउडिंग है। यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ चेन थी, यहाँ दोनों तरफ चेन है ऑक्सीजन के, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है जो वो थोड़ा सा घट गया है। यहाँ देखिए ये है 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और इसमें थोड़ी सी क्राउडिंग है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 108 है। लेकिन उसकी तुलना में आप इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्बन इसमें भी है। और ये है 2 दिस इज 2 मिथाइल 1 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है और 2 ब्रांचिंग इसकी तुलना में ज़्यादा है। कार्बन एटम्स की संख्या दोनों में सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखिए इसका घट गया है। घटा इसलिए है क्योंकि OH के आसपास जितनी क्राउडिंग या जितना भीड़ भाड़ या जितना स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर उतना यहाँ पर नहीं है। यहाँ 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल में ज़्यादा है और यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में क्राउडिंग कम है। तो हम देख रहे हैं कि ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। आइए अब हम जानते हैं अल्कोहल्स के सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ बातें। देखिए solubility of alcohols in polar solvents is due to intermolecular hydrogen bond formation with solvent molecules। यानी जो सॉल्वेंट पोलर विलायक हैं, ध्रुवीय विलायक हैं, उनमें अल्कोहल इसलिए आराम से डिसॉल्व हो जाता है, विलय हो जाता है, क्योंकि वह ध्रुवीय विलायकों के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो अल्कोहल में भी OH है, वाटर में भी OH है। यहाँ पर ये OH बॉन्ड पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इस तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसी वजह से अल्कोहल्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। लोअर अल्कोहल्स जो कम मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल्स हैं, अप टू 4 से लेके 5 कार्बन आइटम जिनके अंदर होते हैं वो आराम से घुल जाते हैं, जैसे कि मिथेनॉल आराम से घुल जाता है पानी में। लेकिन 4 या 5 कार्बन आइटम से ज़्यादा अगर अल्कोहल में है तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में घुलता नहीं है। हम अब आते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के बारे में जानने के लिए। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल यानी ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप हों। तो अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होंगे तो वो बहुत आसानी से एक से ज़्यादा
हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकने के केंद्र उसके अंदर होंगे। जैसे कि वो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो इथेनॉल अगर एक ही जगह से बना सकता है तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल 2 या 3 जगह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा हमको उन मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे से अलग करके बॉयल करने के लिए, तो इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसी तरह से जितने ज़्यादा OH ग्रुप्स होंगे उनके पास उतनी ही क्षमता होगी कि वो पोलर सॉल्वेंट, पोलर विलायक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर विलेय उस विलायक में हो सके। इसीलिए पॉलीहाइड्रोक्सी जो अल्कोहल्स हैं उनका सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल की तुलना में या दूसरे आइसोमेरिक ईथर्स की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हैव मोर देन 1 OH ग्रुप फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, which means higher BP and higher solubility. For example, ethane. For example, ethane 1,2-diol, जिसे हम इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 197 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये है स्क्रीन आपका, जो अब हमने समझा सॉल्युबिलिटी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको अल्कोहल के कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है उसके बारे में जानकारी मिली होगी। और यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।